नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर भारत में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। उत्तर प्रदेश में 34 लोगों की मृत्यु की खबर। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में स्कूल आज बंद। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 697 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान। व्यापक हिंसा के बाद यहां मतदान रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक आज गुजरात के केवड़िया में शुरू होगी और लक्ष्य सेन ने चीन के ली शीफेंग को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के उत्तरी भागों में जारी तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, सड़क और मकानों को नुकसान होने की खबरें हैं। कई राजमार्गों और सड़कों पर यातायात बंद है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के लिए भी भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 1 से 2 दिन तक भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है दिल्ली सहित उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीव्र वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज से 12 जुलाई तक कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विशेष तौर पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों में आज की बारिश की चेतावनी के मद्देनजर 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की गुजारिश की है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। वहीं एक टीम को बरेली भेज दिया गया है। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने बारिश से जुड़ी किसी भी आपदा के मद्देनजर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, चंबा और सोलन जिलों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण सड़कों पर यातायात बंद हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं से नुकसान हुआ है और स्थानीय प्रशासन राहत तथा बचाव अभियान में जुटा हुआ है। उधर दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा के बाद बहुत से क्षेत्रों में पानी भर गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यह 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तेज वर्षा से कई सड़कें, पार्क, अंडरपास, दुकानें और अस्पताल परिसर जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर यातायात अस्त व्यस्त है। गुरुग्राम में प्रशासन ने निजी संस्थानों के कर्मचारियों को आज घर से काम करने की सलाह दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आज इसके खतरे के निशान को पार कर जाने की आशंका है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया, हेवी डाउनपोर होता है और हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है पास्ट 2 डेज में। आज के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहेगा और इसके बाद एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। जो प्लेन्स ऑफ यूपी है
और बिहार है और फुटिल्स ऑफ हिमालयज है, यूपी बिहार को लगते हुए नेपाल एरिया है, वहां फिर बारिश बढ़ेगा परसों से। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में बारिश बढ़ेगा। 13 तारीख तक ऐसे एक्टिविटी रहेगा। 14 तारीख से फिर सेंट्रल इंडिया ओडिशा से शुरू करके गुजरात तक फिर एक्टिविटी बढ़ेगा रेनफॉल। जुलाई महीना आप ऐसा देखें, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था 30 जून को, जुलाई महीने में अच्छा बारिश होने का उम्मीद था और ऐसे अभी चल रहा है। अभी 30% ज्यादा बारिश हुआ है फॉर कंट्री एज ए होल जुलाई महीना में। इधर यमुना में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। गृह मंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमरनाथ यात्रा के सुचारू जारी रहने के बारे में बातचीत की। उन्होंने पंजाब और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर वर्षा से हुए नुकसान की जानकारी ली। श्री अमित शाह ने दोनों राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर रेलवे ने कई राज्यों में जारी तेज बारिश के कारण लगभग 17 रेलगाड़ियों को रद्द किया है और लगभग 12 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सिलसिले में आज विभिन्न जिलों के 657 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में 175 और मालदा जिले में 110 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान होगा। पंचायत चुनावों में हिंसा के बाद पुनर्मतदान की घोषणा करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान हर मतदान केन्द्र पर तैनात किए गए हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कल हैदराबाद में दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी की रणनीति तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित की जाएगी। सम्मेलन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू होगा। श्रीमती मुर्मू नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स अवार्ड 2021 प्रदान करेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज गांधीनगर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गुजरात के केवड़िया में आज से व्यापार और निवेश पर कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। G20 के सदस्य देशों के 75 से अधिक प्रतिनिधियों के 3 दिन की इस बैठक में शामिल होने की आशा है। एक रिपोर्ट। बैठक के पहले दिन आज व्यापार आधारभूत संरचना विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसके बाद G20 देशों के महानुभाव प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात लेंगे। कल और परसों विविध तकनीकी सत्र होंगे, जिस दौरान G20 सदस्य भारत की अध्यक्षता में बने प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां देंगे। इन टिप्पणियों के आधार पर अंतिम मंत्री स्तरीय मसौदा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में व्यापार दस्तावेजों को डिजिटल करना, MSME को विश्व व्यापार में जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाना और G20 व्यापार नियमन व्यवस्था जैसे विषय शामिल है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, केवड़िया। संस्कृति मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि कर्नाटक के हम्पी में आज से शुरू हो रही G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक रचनात्मक उद्योग और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सहमति बनाने का प्रयास करेगी। ये बैठक 12 जुलाई तक चलेगी। मध्य प्रदेश में आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की और खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से भगवान शंकर की सवारी निकाली जाएगी। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त एकत्र हुए हैं। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। कनाडा के कैलगरी में कल रात हुए मुकाबले में उन्होंने चीन के ली शेफेंग को 21-18, 22-20 से हराकर यह खिताब जीता।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पुलिस उपायुक्त कमलपाल सिंह मल्होत्रा और तकनीकी तथा कानूनी विशेषज्ञ सहायक पुलिस आयुक्त जितेंद्र सिंह के साथ एक विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है साइबर हाइजीन पर डिजिटल एरा। आप अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। उत्तर भारत में बारिश का कहर आज लगभग सभी अखबारों की बड़ी सुर्खी बना है। जनसत्ता ने हिमाचल और उत्तराखंड में उफान पर बह रही नदियों के चित्र के साथ लिखा है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, कई राजमार्ग बंद। राष्ट्रीय सहारा ने राष्ट्रीय राजमार्गों को भी नुकसान पहुंचने की खबर दी है। दिल्ली में रविवार होने के बावजूद कल यातायात में बाधा और जगह जगह वाहनों के फंसे होने की खबर कई अखबारों ने दी है। हिंदुस्तान की खबर है, जीएसटी मामलों की जांच कर सकेगी ईडी। दैनिक जागरण लिखता है, टर्नओवर और टैक्स देनदारी में अंतर पर कारोबारियों को देना होगा जवाब। कुछ अखबारों ने टोरंटो में भारतवंशियों द्वारा अलगाववादियों की भारत विरोधी साजिश पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए तिरंगा हाथों में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाने की खबर चित्र के साथ दी है। दैनिक जागरण लिखता है, कनाडा के वाणिज्यिक दूतावास पर भारतीयों ने वंदे मातरम के साथ लहराया तिरंगा। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने की खबर है, सीरिया ने बीबीसी की मीडिया मान्यता रद्द की, कवरेज को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। दैनिक भास्कर ने विशेष आलेख में पहले पन्ने पर एक निजी शोध की रिपोर्ट देते हुए लिखा है, देश के लोगों की आय और खर्च का बही खाता, 73% आबादी कर्ज मुक्त, 93 करोड़ लोगों की कमाई 5 लाख तक, जरूरतें आय से ज्यादा, खर्च की क्षमता बढ़ी। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, आज सावन का पहला सोमवार, मंदिर सजावट के साथ तैयार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर भारत में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उत्तर प्रदेश में 34 लोगों की मृत्यु की खबर। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में स्कूल आज बंद। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 697 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से गुजरात के केवड़िया में शुरू होगी। और लक्ष्य सेन ने चीन के ली शीफेंग को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।